सोचो, एक छोटी सी गली जापान के एक पुराने टाउन में रात के 11 बजे एक अकेला पिज्जा डिलीवरी बॉय एक अजीब और सुनसान घर के सामने खड़ा है। उसका बस एक सिंपल काम था, पिज्जा डिलीवरी करना। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उस रात उस घर के अंदर कदम रखते ही उसका सामना होने वाला है ऐसे मंजर से जो जिंदगी भर उसके पीछे पड़े रहेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सौरभ और आप देख रहे हैं क्रिटिक बॉट। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जापानीज हॉरर स्टोरी हॉन्टेड पिज्जा डिलीवरी, जिसमें डर, सस्पेंस और अजीब सच्चाई छुपी है। अगर आपको हॉरर कहानियां पसंद है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जापान के एक कोस्टल टाउन में एक पुराना घर था जिसे लोग शिनोकावा हाउस कहते थे। कई साल पहले वहाँ एक फैमिली रहती थी, लेकिन एक रात अचानक पूरा घर सुनसान हो गया। तब से उस घर के बारे में अफवाहें थी कि वहाँ से अजीब साउंड्स आते हैं और कभी कभी बिना वजह लाइट जलती हैं। सबसे अजीब बात, उस घर से कभी कभी पिज्ज़ा और खाने के ऑर्डर्स आते थे। डिलीवरी बॉयज़ को वहाँ भेजने से लोग डरते थे, लेकिन आज एक नया लड़का ताकेशी अपने पहले ही हफ्तों में उस घर के लिए वो ऑर्डर लेकर निकल गया। ताकेशी रात के 11 बजे अपनी बाइक लेकर एक पतली सी गली में पहुंचा। घर समुंदर के पास था, हवा तेज चल रही थी। पुराना वुडन गेट था जो हवा के साथ क्रिक की आवाज़ करता खुल रहा था। ताकेशी ने गेट पर खड़े होकर जोर से कहा, हेलो पिज्ज़ा डिलीवरी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ हवा की सीटी बजती आवाज़ थी। दरवाज़ा धीरे से खुद ही खुल गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, पर उसने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। जब ताकेशी अंदर कदम रखते ही हवा और ठंडी हो गई। ड्राइंग रूम में पुराने फर्नीचर रखे थे, कुर्सियाँ, एक बड़ा डाइनिंग टेबल और दीवारों पर जापानीज मास्क लटके हुए। कुछ मास्क ऐसे लग रहे थे जैसे सीधा ताकेशी को घूर रहे हो। जब वो अंदर आगे बढ़ा, उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो, लेकिन जब पलटा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर उसने हल्का सा हंसी का सुर सुना, एक औरत की हंसी, जैसे कोई उसके कान के पास धीरे धीरे हंस रहा हो। डर के बावजूद ताकेशी ने पिज्ज़ा डब्बा टेबल पर रखने की कोशिश की। जैसे ही वो झुका, उसके सामने एक छोटी लड़की खड़ी थी, सफ़ेद किमोनो पहने हुए, सिर झुका हुआ। वो हिल भी नहीं रही थी, सिर्फ चुपचाप खड़ी थी। ताकेशी ने हल्का सा हेलो कहा। लड़की ने धीरे से अपना सर उठाया और उसकी आंखें बिल्कुल काली काली गड्ढे जैसी थी, जैसे उनमें जिंदगी ही नहीं थी। ये देखते ही ताकेशी डर कर पीछे हट गया। रूम में कुर्सियां खुद हिलने लगी। दीवार पे जो टंगे मास्क थे एक एक करके दीवार से गिरने लगे। दरवाज़ा जो पहले से खुला था अब वो जोर से थड़ करके बंद हो गया। ताकेशी ने भागने की कोशिश की, लेकिन जितना वो डोर की तरफ दौड़ता उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे डोर और दूर होता जा रहा उससे, और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे पकड़े हुए जो उसे दरवाजे की तरफ बढ़ने से रोक रहा हो। ताकेशी जोर जोर से चिल्लाने लगा मदद के लिए। उसकी आवाज़ सुनकर बगल वाले घर का एक आदमी, मिस्टर यामातो, मदद के लिए आया। उसने पूरी ताकत से दरवाज़ा तोड़ा और ताकेशी को खींचकर बाहर निकाला। जब ताकेशी बाहर आया, थोड़ी देर में जब उसकी जान में जान आई, तब उसने देखा मिस्टर यामातो खुद बड़ी बुरी हालत में था। उसके शरीर पर पुराने जलने के निशान, खरोंचों और बाइट मार्क्स थे। मिस्टर यामातो को देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके साथ बहुत बुरा पास्ट में कुछ हुआ था। ताकेशी ने मिस्टर यामातो को थैंक यू बोला और उनसे उनकी हालत का कारण पूछा कि आखिर उनके साथ ऐसा कैसे हुआ। सांस फूलते हुए मिस्टर यामातो ने बस इतना कहा, तुम बहुत लकी हो, हर कोई वापस नहीं आता, वो घर अपना शिकार खुद बुलाता है। उसके कहने के बाद ताकेशी ने पीछे मुड़कर देखा। पिज्जा का डब्बा अब भी अंदर टेबल पर पड़ा था, लेकिन अब उस डब्बे के ऊपर एक छोटे ब्लड से भरे हाथ का निशान था। उस घटना के बाद ताकेशी जब अपने घर आया तो रात भर ताकेशी ने नींद नहीं ली। उसके दिमाग में वही लड़की, वही काली आंखें घूमती रही। अगले दिन जब वो अपने काम पर गया, उसने अपने मैनेजर को बताया, लेकिन मैनेजर ने कहा, स्ट्रेंज, क्योंकि उस घर का ऑर्डर हमने सिस्टम से कैंसिल कर दिया था। कल तो कोई ऑर्डर प्लेस ही नहीं हुआ था। सोचो, अगर ऑर्डर प्लेस ही नहीं हुआ तो पिज़्ज़ा किसने मंगाया था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि ताकेशी की जगह आप में से कोई होता तो क्या करता। मैं हूँ सौरभ और आप देख रहे हैं क्रिटिक बॉट। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए डर के साथ।